ओम शांति। आज बाबा की 5 नवंबर की मुरली है। शिव बाबा आज इस पुरानी कलयुगी दुनिया को एक बहुत वंडरफुल उपमा देते हैं। बाबा कहते ये सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। यहाँ हर कोई न कोई प्रकार से कम अथवा ज्यादा किसी न किसी रोग से ग्रसित है, अर्थात रोगी है। कभी तन का, कभी मन का, कभी कोई। बाबा कहे मैं आया हूँ आप बच्चों को निरोगी बनाकर निरोगी दुनिया में ले चलने के लिए। तो ये सुनकर के ही हमें कितनी ना खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे बच्चे आपकी खुशी ऐसी हो जो कभी भी मुरझाइश न आए। बाबा ये भी बता रहे हैं कि मुरझाइश क्यों नहीं बच्चों को आ सकती, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि हम पवित्र बनकर बाबा के साथ वापस अपने घर जाने वाले हैं। आत्मा अपने घर शांति धाम जाने के बाद फिर राजाई में आएंगी। पुनर्जन्म हमारा सतयुगी दुनिया में होगा। बाबा कहे आप बच्चे अपना रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे, अर्थात जहाँ पर रूहें बहुत प्यार से मिलजुल कर राज्य करेंगी। ऐसी बातें जब हम स्मृति में लेकर आते हैं तो बहुत ही खुशी का अनुभव होता है। मुरझाइश की तो कोई मार्जिन ही नहीं रहती है। इसीलिए बाबा कहे जो ज्ञान बाबा द्वारा हम सुनते हैं, इस ज्ञान को अच्छी तरीके से समझना है, फिर इसे औरों को समझाना है। लेकिन समझने और समझाने के बीच में पहले उसे धारण करना है, अपना बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। उदाहरण बाबा दे रहे हैं आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस या अभ्यास का। जैसे एक है ये जानना कि हम आत्मा है, आप आत्मा है, लेकिन दूसरा है उस स्वरूप में स्थित होकर के कर्म करना और उस स्वरूप में स्थित होकर अन्य आत्माओं के साथ व्यवहार में आना। तो इसमें बाबा कहे जितनी जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं, धारणा करते हैं, उतना उतना याद के द्वारा आत्मा में शक्ति भरती जाती। अगर स्वयं ने प्रैक्टिस नहीं की, धारणा नहीं की, फिर औरों को समझाने की अगर कोशिश करते हैं, फिर बाबा कहे उसमें असर उतना नहीं होता। क्यों? क्योंकि खुद की प्रैक्टिस की शक्ति, वो प्रैक्टिकल ताकत उसमें नहीं रहती है। तो बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, अपने को आत्मा समझकर बार बार बाबा को याद करने का अभ्यास हमें करना है। बाबा कहे बच्चे सोचो तो सही बाबा हैं कौन। बहुत सहज सरल शब्दों में हम तो बाबा बाबा कह देते हैं, लेकिन ये जो बाबा हैं पिताओं के पिता, पतियों के पति, गुरुओं के भी गुरु हैं, सुप्रीम है। कभी भी इन्हें देह अभिमान टच नहीं करता, ये इतने एवर प्योर हैं। जब ऐसे बाबा की महिमा को जान करके, बाबा की महिमा को पहचान करके जब हम उन्हें याद करते हैं तो आत्मा में भी जौहर भरता जाता। एक तरफ बाबा कहे बच्चे आपका है बेहद का संन्यास, सारी दुनिया से ही जैसे कि वैराग्य है। आत्मा को पता है कि ये दुनिया अभी थोड़े दिन ही है, हमें तो वापस अपने देश जाना है, वहां से अपने राज्य में हमको आना है। तो फिर इस पुरानी दुनिया से वैराग्य रखने में संन्यास बहुत नेचुरल होता, अर्थात अनासक्त वृत्ति से कर्म और व्यवहार में आना। कितना डिफरेंस है। एक है घर छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, दूसरा है घर गृहस्थ में रहना, परिवार में रहना, जिम्मेवारियां पूरी करना। लेकिन सारी जिम्मेवारियों को पूरी करते हुए भी एक आंतरिक पुरुषार्थ, एक आंतरिक यात्रा हमारी चालू रहे। बाबा कहे बच्चे अभी आप संगम युग पर हो, संगम पर हो, ना इस पार कलयुग में, ना उस पार सतयुग में। अभी तो आप बच्चे ट्रैवल कर रहे हो, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा रहे हो। इसको बाबा कहे ये आपकी स्पिरिचुअल यात्रा है, अथवा कहें रूहानी यात्रा है। अब ये यात्रा हमें बहुत ही लगन से करनी है। एम ऑब्जेक्ट बाबा ने सामने दिया है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना।
अर्थात सर्वोत्तम स्त्री, सर्वोत्तम पुरुष के जो गुण है, वैसे दैवी गुण हम अपने जीवन में धारण करें। तो उस धारणा के प्रति हमारा ध्यान होना चाहिए, हमारा अटेंशन होना चाहिए। और जितना जितना हम ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास करते रहेंगे, बाबा कहे ये आपकी जो स्पिरिचुअल यात्रा है, ये यात्रा आपको अपने लक्ष्य के समीप लेती हुई चली जाएगी। तो साथ साथ बाबा हम बच्चों को सेवा के लिए भी कह रहे हैं कि आप जो सेवा करते हैं वो भी शक्तिशाली सेवा करो। केवल ये नहीं कि आपने मुख से ज्ञान देने की सेवा करी, बाबा हमें सिखा रहे हैं कि बच्चे सेवा ऐसी करो जो सामने वाली निर्बल आत्मा भी हो, उसमें भी बल भर जाए। केवल ज्ञान नहीं देना है, लेकिन योग की शक्ति, योग की ताकत से सेवा करनी है। ऐसे जब योग की ताकत से सेवा करेंगे, निर्बल आत्माओं को बलवान बनाएंगे, बाबा कहे क्वालिटी वाली आत्माओं को सेवा के द्वारा तैयार करेंगे, उन्हीं को बाबा कहते हैं कि ये सच्चे निस्वार्थ सेवाधारी हैं। साथ साथ बाबा कहे बच्चे सदैव आप उड़ती कला का अनुभव करते रहो, अपने जीवन को ऐसे प्रगति की ओर चलाते रहो। तो ऐसे बाबा की आज की मुरली है, मीठे बच्चे, ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। कंप्लेन नहीं करता बाबा सब रोगी हैं, बाबा अपना कर्तव्य याद करते हैं, मुझे सभी को निरोगी बनाना है। प्रश्न है, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश अथवा दुख की लहर नहीं आ सकती है? उत्तर है, अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर जाएंगे शांति धाम। फिर नई दुनिया में हम पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। बाबा हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो फिर दुख की लहर आ नहीं सकती। तो बाबा हमें स्मृतियों के द्वारा सुख का अनुभव करने का इशारा कहो या युक्ति कहो सो बता रहे हैं। गीत है आज की मुरली से, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आत्मा परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का सुख अनुभव करती है। इस गीत से ये भाव जागते हैं। ओम शांति। ये गीत ज्ञान समझाने के लिए बहुत अच्छा है। कैसे आत्मा और परमात्मा के संबंध की इसमें बात आती है, तो बाबा कहे कि ये समझाने के लिए अच्छी चीज है। तुम बच्चे अभी जानते हो, हमें पहले पहले आत्म अभिमानी बनना पड़े। फर्स्ट लेसन, केवल थ्योरी नहीं, केवल इंफॉर्मेशन नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैं आत्मा, मैं एनर्जी, ऊर्जा, चेतना, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप। मैं आत्मा। बाबा कहे ये आत्म अभिमानी बनने की जो प्रैक्टिस है, ये बार बार करनी पड़े। ये है मुख्य बात। इस समय ये पुरानी दुनिया, ये है जैसे रोगी दुनिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो रोगी नहीं बनता हो। छोटा बड़ा कोई ना कोई शारीरिक व्याधि तो सभी को होती है, कुछ ना कुछ होता जरूर है। ये सारी दुनिया जैसे बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल है, जिसमें मनुष्य रोगी हैं, पतित हैं, इम्प्योरिटी ये कॉज है। फिर आयु भी बहुत कम होती है, अचानक मृत्यु भी हो जाती है। रोगी दुनिया में आयु कम,
अकाले मृत्यु होना, काल के चंबे में आ जाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे सिर्फ भारत की ही नहीं, लेकिन सारे विश्व की सर्विस करते हो गुप्त रीति से। मूल बात है कि बाबा को कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा कहे मनुष्य आत्मा होकर पारलौकिक पिता को नहीं जानते हैं और उनसे प्यार नहीं रखते हैं। बाबा को तो वंडर लगता, मेरे बच्चे मुझे जाने भी नहीं और मुझसे प्यार भी ना हो। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे साथ प्यार रखो। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुम्हें मेरे साथ ही वापस चलना है। जब तक वापस चलो तब तक इस पुरानी दुनिया में रहना पड़ता है। पहले पहले देह अभिमानी से देही अभिमानी बनो, तभी तुम धारणा कर सकते हो और बाबा को याद कर सकते हो। कहा भी जाता है ओ गॉड फादर, वह आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाबा सदैव आत्म अभिमानी है ही, इसीलिए वो सुप्रीम है। कहते हैं मैं आत्म अभिमानी हूँ। जिसमें प्रवेश किया है उनको भी आत्म अभिमानी बनाता हूँ। इनमें प्रवेश करता हूँ इनको कन्वर्ट करने, क्योंकि ये भी देह अभिमानी थे न। इनको भी कहता हूँ कि अपने को आत्मा समझकर मुझे यथार्थ रीति याद करो। ब्रह्मा बाबा का बाबा जिक्र कर रहे हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस का तो उनको भी इन्फ्लुएंस हुआ था, वो भी वश हुए थे। बाबा उनको भी कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। बाबा समझाते हैं तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर पार्ट बजाती है। बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझो। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर पढ़ते हैं ना, हमें भी अपनी सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस के लिए एकांत का समय निकालना है। बेहद के बाबा को तुम याद करो। ये नॉलेज बेहद के बाबा के सिवाय कोई भी दे न सके, तो तुम्हें अपना ही कल्याण करना है। रोगी से निरोगी बनना है। जैसे ये रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल ही है सारी दुनिया, सारी विश्व ही रोगियों की हॉस्पिटल है। अब रोगी होंगे तो आयु भी कम होगी। बाबा आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ ही निरोगी बनेंगे। कोई समझे बाबा यहाँ शरीर को तकलीफ क्यों, यहाँ शरीर को रोग क्यों। बाबा समझाते हैं ऐसे नहीं यहीं निरोगी बनेंगे। निरोगी होते ही हैं नई दुनिया में कंचन काया, पवित्र काया होगी। पुरानी दुनिया में निरोगी हो न सके। ये लक्ष्मी नारायण एग्जाम्पल भी हैं, निरोगी एवर हेल्दी हैं। वहां आयु भी बड़ी होती है। याद से तुम जाएंगे अपने स्वीट होम। ये भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है, बाबा परमात्मा के पास जाने की। तो ये है स्पिरिचुअल यात्रा। समझाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाए वह जो खुद भी रूहानी यात्रा पर। जैसे कोई एक स्थान घूमकर आए हैं, दूसरा कोई वहां जाने की प्लानिंग करते हैं तो इनसे सलाह लेते। ऐसे ही बाबा भी हमें कह रहे हैं केवल बुद्धि से जान करके औरों को सिखाया, ऐसे नहीं। हमें खुद वो रूहानी यात्रा करनी है, खुद वो प्रैक्टिस करनी है, फिर औरों को समझाना है। खुद नहीं होंगे और दूसरों को बताएंगे ऐसे ऐसे यात्रा करो, तो तीर नहीं लगेगा। सच्चाई का जौहर चाहिए। ये एक अलग शक्ति है जो धारणा से आती है, जो स्वरूप बनने से आती है। ज्ञान बाबा का है, पॉइंट बाबा की है, लेकिन बाबा के ज्ञान को मुझ आत्मा को अपना अनुभव बनाना है। बाबा की नॉलेज और आत्मा की अनुभव की अथॉरिटी
दोनों मिल करके जब चीज औरों को सुनाते हैं तब तीर लगता है। इसीलिए केवल इंटेलेक्चुअली नहीं, हमें एक्सपीरियंशियली भी ज्ञान देना है, खुद का अनुभव बनाकर फिर औरों को अनुभव कराना है। हम बाबा को इतना याद करते हैं जो बस जैसे एक स्त्री अपने पति को याद करती है। ये हैं पतियों के पति, पिताओं के पिता, गुरुओं के गुरु। बाबा हैं कौन? एक सोच आत्मा को सुख से भर देती है। उनको सामान्य नहीं समझना है। शब्द साधारण है, हस्ती सर्व महान है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। इसको ही रूहानी योग कहा जाता है। बाकी सबका है जिस्मानी योग। बाबा हमें कहे रूहानी योग करना है। अभी तुम संगम युग पर हो, ना इधर हो कलयुग, ना उधर हो सतयुग। तुम ट्रैवल कर रहे हो। हम एक जर्नी पर है, यात्रा पर है। आत्मा ट्रैवल कर रही है, शरीर नहीं। तो बाबा आकर के यात्रा करना सिखलाते हैं आत्मा को। बेहद का बाबा आकर पढ़ाते हैं तो कितना ना रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। टीचर फरमान करते हैं अच्छी रीति पढ़ करके पास हो जाओ। अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो नापास हो जाएंगे। बाबा भी कहते हैं तुम्हें पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है ना, तो पवित्रता भी जरूरी है, तो हेल्थ और वेल्थ भी चाहिए। स्वर्ग में तो सब है ना। बाबा एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं। मैं तुम्हें राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाबा द्वारा आत्मा को प्राप्ति तो बेहद होती है। तो अभी तुम बच्चों का है बेहद का सन्यास। इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने घर, फिर हेवन में आएंगे। अंदर में खुशी रहनी चाहिए, जबकि समझते हैं हम घर जाएंगे, फिर हम राजाई में आएंगे। तो फिर मुरझाइश, दुख, ये सब क्यों होना चाहिए? हम आत्मा घर जाएंगी, फिर पुनर्जन्म नई दुनिया में लेंगी। तो बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसीलिए खुशी कम हो जाती है ना। माया ऑपोजिशन करेगी, कभी आकर्षण, कभी व्यर्थ संकल्प, कभी कंपैरिजन। लेकिन बहुत ही डिटैच्ड सच्चे ज्ञान दर्पण में देखना है। माया की कोई भी प्रकार की ऑपोजिशन में हमें फंसना नहीं है। पतित पावन बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। जानते हो हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे, रूहानी राजस्थान में। अभी फिर ये रूहानी राजस्थान बनना है तो हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। आत्मा को वो बुद्धि से दृश्य बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, और क्योंकि बुद्धि ने वो दृश्य देख लिया तो फिर साकार नैनों से भी देखना ही है। सतयुग में मोह जीत रहते हैं। वहां जानते हैं एक पुराना वस्त्र छोड़ा तो दूसरा ले लेंगे। वहां परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करें तो दुख काहे को होए। ये गायन है। यहाँ दुख है, इसीलिए याद करते हैं कि भगवान से कुछ मिले। वहां तो सब कुछ मिला हुआ है, सर्व खजाने, सर्व प्राप्तियां भरपूर हैं, संपन्न है। तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है
मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। समझानी हर एक की अपनी अपनी है। जो जैसी धारणा करते हैं ऐसे समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। आज की मुरली से वरदान है, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी का वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। सेवा की और सफलता का अंतर आया, उसका कारण बाबा बता रहे हैं शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो वह तलवार का काम नहीं करती। ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। इसीलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। बाबा शक्तिशाली सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी हमें देखना चाहते हैं। स्लोगन है, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते चलो। परिस्थिति आई, हमारी वर्तमान स्थिति से हमें और ऊंचा उड़ान भराया, हम आगे बढ़े, उड़ते चले। हर परिस्थिति का शुक्रिया, मुझे और ऊंचा उड़ना सिखा दिया। ओम शांति।